दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हिंसा पर सियासी बवाल। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिला है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया। वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए यूपी सरकार से इस्तीफे के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसानों ने भी इस घटना का विरोध करते हुए राज्य सरकार के कार्यक्रमों को न होने देने की चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से संयम बरतने की भी अपील की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिला है। रविवार को हुए हिंसक मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना का असर उत्तराखंड राज्य में भी देखने को मिला है, जहां पूरे प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए यूपी सरकार से इस्तीफे के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसानों ने भी इस घटना का विरोध करते हुए राज्य सरकार के कार्यक्रमों को न होने देने की चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से संयम बरतने की अपील की है। किसान पूरे देश भर में 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप कानून वापस लेने के बजाय अब किसानों को पहले तो आपने ठंड गर्म में वैसे मरने के लिए छोड़ दिया, और अब आपके लोग उनको अपनी गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शर्मनाक हादसा है, और हम चाहते हैं कि ऐसी हत्यारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको इस्तीफा देना चाहिए, और जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बेटे ने ये शर्मनाक हत्या की है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मंत्री का बेटा इतना नशे में चूर हो गया, और वो उसका पिताजी भी मंत्री भी कई दिन से गलत सलत बयानबाजी कर रहा था, उकसाने की बात कर रहा था। और कल उसका उदाहरण देखने को मिल गया लखीमपुर खीरी में। जिस तरीके से उसके बेटे ने सत्ता के नशे में चूर होकर किसानों पर, निर्दोष किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, इस सब बीजेपी की दोगली नीति का चेहरा उजागर हो गया। और ये आज हमने यहाँ जाम कराया, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, जो एक तो उस मंत्री को बर्खास्त कराया जा, उसके बेटे को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो, एक करोड़ रुपए उसके परिवार को मुआवजा दिया जा। जो कल घटना हुई है वह बहुत दुखद घटना है। हम बड़े दुखी हैं, बड़े आहत हैं इस प्रकार की घटना से। और जैसा उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, और वहाँ सभी सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो लोग हैं, वो जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। माननीय योगी जी का उसमें बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा है, उन्हें सख्त निर्देश भी दिए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे समय में संयम बरतें, और सरकार हर दृष्टि से संवेदनशील है, और आपकी भावनाओं को हर प्रकार से जो भी हम लोग उसकी दायरे के अंदर रहकर कर सकते हैं उसको करेंगे, और कोई भी उपद्रव न करें। लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना के बवाल में अब तक 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने, एफआईआर दर्ज करने और मृतकों को मुआवजा धनराशि समेत विभिन्न मांग की है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए तमाम दलों पर दंगा भड़काने का आरोप भी लगाया है। पार्टी इस चीज का कृत्य का विरोध करती है, निंदनीय काम किया है, और हम उनके लिए, किसानों के लिए हमेशा साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। भाजपा के जो दोमुहा चरित्र था, सबका साथ और सबका विकास, वो अब सामने आ रहा है कि सिर्फ अंबानी और अडानी का साथ और किसानों का विनाश, वो जग जाहिर हो चुका है। और किसानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, उनका हम पूरा विरोध करते हैं। लखीमपुर खीरी में केवल इसलिए डेरा डाले बैठे हैं कि इस दंगे की आग को भड़काया जाए। आपने देखा किस प्रकार तथाकथित गुंडा तत्व जो किसानों के बीच में घुसे हुए थे, उन्होंने पथराव किया,
गाड़ी पलटी और 4 लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार जो है लाठी डंडों से मारा पीटा गया, पूरे देश ने देखा। और 2 लोग जिनकी जो मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे मृत्यु किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, वो सबसे पहले एक इंसान है और इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दंगा भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब यूपी में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दंगाइयों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी में हुई घटना काफी निंदनीय है और दुखद घटना है। इस घटना के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसे प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने से क्या लाभ होने वाले हैं? क्या वास्तव में विपक्षी दल इन मुद्दों को भुनाने में जुटे हुए हैं? हालांकि योगी सरकार ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया है और जांच की बात भी कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो लखीमपुर में हुई हिंसा की आग जो है वो उत्तराखंड में भी दिखाई दी। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया। वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग की और साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल रावत जी उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष विकास सैनी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विकास जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहती हूं, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई या जो हादसा हंगामा हत्या हुई, उसको लेकर सबसे पहले तो आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, जो ये सरकार है ना, पिछली सरकारों ने तो किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम किया और मौजूदा सरकार जो हाल की सरकार है उसने किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम वो शुरू से ही करती आ रही है। आपने देखा होगा, पहले करनाल में एक केस हुआ था, वहां भी किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम किया था। पर अब ये उससे भी आगे बढ़ गए निर्दयता के और उसके बारे में आप देखो, ये जो 9 किसान वहां जो मारे गए और इनकी जो मंशा है, मतलब वो पूरी किसान विरोधी है, इनकी नीतियां किसान विरोधी हैं। नहीं तो 9 साल से 9 महीने से कैसे वहां किसान को बैठा हुआ धूप में, गर्मी में, बरसात में कैसे सरकार बर्दाश्त कर रही कि कोई घर का आदमी हमारे बाहर बैठा घर से वो सर, ये पूरी निर्दयता है इनकी। जी विकास जी, आपके पास वापस आऊंगी। शिशुपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। शिशुपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जी, और जो लोकतंत्र को कलंकित करता है। जहां तक किसानों की बात है, किसान अपना आंदोलन पिछले 9-10 महीने से कर रहे हैं जी, और उनकी अपनी मांग जायज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है ये उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनने जा रही है जी। सबसे पहले तो है कि केंद्र सरकार ने जो 1956 का एक्ट, जो वस्तु अधिनियम का खत्म किया, ये इस देश के लिए हितकारी नहीं है। आज बड़ा से बड़ा पूंजीपति जो है भंडारण कर लेगा, जो हमारा विशेष वस्तु अधिनियम है, दाल, चावल, घी, तेल, आज इसका भंडारण अगर अडानी अंबानी करेंगे तो निश्चित रूप से खाली किसानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि आम जनमानस को इसका नुकसान होगा। जहां तक रही लखीमपुर खीरी की बात, सरकार जो है कि अपना नियंत्रण खो चुकी है। सरकार घमंड इतना हो गया सरकार को कि पहला राइट सरकार का बनता है कि मध्यस्थता करे। अगर किसान सड़कों पर है, अन्नदाता सड़कों पर है, तो सरकार को देखना चाहिए कि हम जिस भारतवर्ष को बनाने में आजादी के 15-16 साल बाद नारे लगे थे, जय जवान जय किसान के, जी, आज जो है सरकार ने हट धर्मिता कर ली, पूंजीपतियों के हाथों में खेलने का काम कर रही है और अन्नदाता की सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुनवाई होनी चाहिए।
मैं घटना पर बहुत जो है कि अपना दुख व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ अपील करता हूं किसान भाइयों से भी कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में न ले। और जिस प्रकार से मंत्री का बेटा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र इस देश में रह नहीं गया हो। योगी सरकार को तुरंत जो है कि जो मंत्री के वो बेटे हैं जिन्होंने जघन्य कांड को शुरुआत की है, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जो मृतक आश्रित है उनके परिवारों की देखभाल करनी चाहिए। सरकार का दायित्व तो बनता है। वो भी हमारे देश में एक समय था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है एक रेल दुर्घटना के लिए अपना जो है कि पद त्याग दिया था, लेकिन आज मोदी और योगी तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार बहरी हो गई हो। बात किसानों के लिए है। आज चाहे बेरोजगार हो, चाहे जो है कि प्रत्येक क्षेत्र से व्यापारी हो, सब लोग त्रस्त हैं। इस कोविड काल में भी अगर एक घटना इस देश में हो रही तो निश्चित रूप से अब ऐसा एहसास हो रहा है कि इसीलिए इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट नहीं देने का काम किया। आज लोग एहसास कर रहे हैं। हम तो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं। इस केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके किसानों की बातों को मानना चाहिए, जो जायज बातें हैं, और मध्यस्थता करनी चाहिए। जी शिशुपाल जी, कमलेश जी के पास में आऊंगे। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उस जो हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासत देखने को मिल रही है, प्रदर्शन के नाम पर बवाल किया जा रहा है, कांग्रेसियों ने भरपूर प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, जगह जगह ये प्रदर्शन हुआ है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना इसको लेकर? कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? एक मिनट में, ये डबल आवाज आ रही है इसमें। मैं कमलेश जी, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो हुआ, लेकिन उसके बाद जो जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हिंसा पर जो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया, जगह जगह आगजनी की गई, और उसके बाद आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। शिशुपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया है आप लोगों ने प्रदेश भर में, चाहे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से आज जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और चूंकि चुनावी माहौल है, इसलिए आप इस मुद्दे को और ज्यादा तेजी से उठा रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो जब कोई घटना घटित होती है तो एक विपक्ष के रूप में अपना वोट बैंक बनाने के लिए हमेशा फ्रंट में आती है, चाहे हाथरस की घटना हो या कई अन्य जगह की घटना हो। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका है, हम तो दोनों पक्षों की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि वाकई में ये घटना जो है बहुत निंदनीय घटना हुई है, इंसान को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसकी जो है तत्काल जो है केंद्र सरकार को किसी उच्च स्तरीय जांच की हम इसमें मांग करते हैं कि ये घटना क्यों पनपी और मंत्री जी की क्या हद थी। जो मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि इस तरह के बयान दिए गए कि मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि आप बात मान जाओ और नहीं मानोगे तो हम मना लेंगे। यानी ये केंद्र सरकार की जो गुंडागर्दी है या जो राज्य सरकार की गुंडागर्दी है, ये तो बिल्कुल तानाशाही हो गई एक तरफ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, शिशुपाल जी, लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो आगजनी की गई, पुतला दहन किया गया, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, सड़कें जाम हो गई, तो ये कितना जी मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। जी ये मैं उसी बात कर रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र है, अगर निर्दोषियों के ऊपर गाड़ी चला दी जाएगी या दूसरे पक्ष की तरफ से भी कानून अपने हाथों में लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक जो है कि पार्टी होने के नाते, लोकतांत्रिक माध्यम से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने सरकार को चेताया कि इस तरह की जघन्य अपराध चाहे मंत्री का बेटा करे या चाहे किसानों की तरफ से हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ये देश हित में नहीं है। इस देश को अगर जिंदा रखना, इस देश को बचा के रखना, इस देश की अमन चैन रखना है, तो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो लिखे गए कानून है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और कानून अगर सख्त है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो है कि
कम से कम अब 24 घंटे बीतने वाले हैं। आखिर जो जिन्होंने अपराध किया शुरू में, क्या मंत्री के बेटे जेल में चले गए? तो इस तरह की बातें, क्योंकि मैं तो चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तत्काल मिले, ताकि दूसरे लोगों की इस तरह की हरकत करने की इस देश में ना हो। और ये जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, ये गुंडा राज खत्म हो। आज वाकई में लग रहा है कि योगी सरकार, मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि सरासर गुंडा राज का काम हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भास्कर जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता कमलेश उनियाल जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आज हंगामे की आग पर सियासत का घी डालने का काम विपक्षियों ने किया है। एक अलग तस्वीर आज देखने को मिली, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हो, उत्तराखंड में देखने को मिली हो, पंजाब में देखने को मिली हो, जगह जगह पर ये सियासत जो है वो देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया है। एक अलग तस्वीर देखने को मिली है, जगह जगह लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि किसान भी जरूर परेशान हैं, क्योंकि जो हुआ है वो काफी निंदनीय है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भास्कर जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो हिंसा हुई और उसके बाद जो किसानों की जान चली गई, जिस तरीके से और लोगों की भी वहां पर मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बाद आज जो प्रदर्शन जगह जगह कांग्रेसियों द्वारा किया गया है, उसे कितना ठीक समझ रहे हैं आप, या फिर हंगामे की आग पर सियासत के घी का काम कर रहे हैं आप? मैडम, पहले तो मैं आपकी बात से इसी से सहमत नहीं हूँ कि इस पर जो घी डालने का काम या इस पर सियासत करने का काम है। अगर आज यही बात, इस बात को नहीं उठाती कांग्रेस, तो आप लोग कहते कांग्रेस वाले घर में बैठे हुए सो रहे हैं। अगर मान लिया इस प्रकार के अनैतिक कार्यों के खिलाफ खड़ा होना अगर गलत काम है, तो फिर आप बता दीजिए कांग्रेस को घर में बैठ जाना चाहिए। आप बताइए कि आप अनिल जी, अगर आप हर मुद्दे उठाएंगे ना, तो शायद हमें भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही मुद्दे क्यों उठाते हैं जो लोगों को आगे जाके इस तरीके के बवाल देखने को मिलते हैं? कांग्रेस ने कौन से मुद्दे ऐसे नहीं उठाए हैं? मीडिया ने अगर मान लिया नहीं उठाया है कि अगर 3000 किलो वहां पे ड्रग्स मिल रही है, 2000 किलो ड्रग्स मिल रही है, उस मुद्दे को कांग्रेस ने नहीं उठाया है, तब जाकर के मीडिया को उसके सामने लाना पड़ा। ऐसे ऐसे मुद्दे की बात कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, कहाँ के नहीं ले आ रहे हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हम तो मुद्दे की बात करो ना आप। भैया एक मिनट सुनिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं आप बोलने देंगे बोलिए, तो बोलिए। मैं तो बोल ही दे रहा हूँ। अभी अगर हमारी सम्मानित हमारी एंकर ये बोल रही है कि हमें हर मुद्दे उठाने चाहिए, तो हम हर मुद्दे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो स्थानीय स्तर के हो, और चाहे वो राज्य स्तर के हो, हर मुद्दे को उठाया जा रहा है, हर मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। दिक्कत इस बात की, आज समस्याएं इतनी हो गई है कि रोज आना एक नया मुद्दा कोई ना कोई सरकार, बीजेपी पार्टी सामने रख दे रही है, और वो इतने अनैतिक रूप से के मुद्दे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वास्तव में कि उन्होंने कसम खा ली है कि हम इस देश को, इस समाज को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस प्रकार की जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, अगर आप उस तरह की बात करें कि उसमें सीधे मतलब उनको गुस्सा आ रहा है और वो एक जनप्रतिनिधि का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहा है, वो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इतनी अगर उसके अंदर उत्तेजना है तो सीधा उसको बोलिए ना कि पाकिस्तान में जाकर किस प्रकार की गाड़ी चलाए, वो वहां पे घुसेड़ दे उसमें उसकी सीमा में ले जाकर के। तो इस प्रकार की घटनाएं करके अनिल जी, जरा एक बात बताइए, वहां पर किसानों की हत्या के लोग फिर भी उसको जस्टिफाई, अनिल जी रुक जाइए, किसानों की हत्या वहां पर हुई है, वहां पर भाजपाई कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, ड्राइवर की भी मौत हुई है, क्या वो इंसान नहीं है? एक पत्रकार की भी मौत हुई है। कितना आपने पत्रकार का नाम ले लिया है? आप सिर्फ किसान पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपको सियासत करनी है किसानों पर, क्योंकि पत्रकार का तो कोई वोट बैंक है नहीं। हाँ, अगर वो किसी विशेष वर्ग से होता तो जरूर आपका वो वोट बैंक होता तो आप बात करते, लेकिन आपने नहीं की। आप सिर्फ बात करें किसानों की, क्योंकि आगे जाकर चुनाव होने हैं 2022 में। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मीडिया आपको सुनती नहीं है। देखिए, अगर किसानों की पीड़ा को आप तरीके से समझाएं और इनको तो बहुत ज्यादा पीड़ा सुन लीजिए, पहले किसानों की खाली वो किसानों की पीड़ा नहीं है, देश के हर आदमी की पीड़ा है। वो आने वाला समय सबके सामने आने वाला है कि उसमें किस प्रकार की महंगाई बढ़ेगी और किस प्रकार से रसोई का काम चलेगा। उसमें पत्रकार भी शामिल होंगे, उसमें आम आदमी भी शामिल होगा, उसमें हम लोग भी शामिल होंगे। एक गरीब आदमी, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, ये तो जब से देश आजाद हुआ किसान का तो उत्पीड़न तभी से होता रहा। हर चीज के रेट 100 बार बढ़ रहे और किसान की फसलों के रेट वही के वही। विकास जी की बातों का जवाब दीजिए। भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता है, बताइए जरा, जवाब दीजिए। आपकी सरकार भी घेरे में। किसान तो जब से देश आजाद हुआ तभी से उत्पीड़न होता रहा किसान का। किसान की सोची किसने? अरे जिस तरह से आपने नौकरियों वालों के लिए लड़ा, आपने महंगाई बढ़ाते गए आप हर साल, वो 5वां वेतन वगैरह भी आप लोग बढ़ाते रहे, कभी किसान की फसलों के रेट भी बढ़ाए?
किसान के भी अगर आप महंगाई दर बराबर बढ़ाते रहते तो क्या किसान आज कर्जे से अपना चूल्हा चलाता? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पूरी तरह से किसान को कहीं से भी बहुत अच्छे से उसको नहीं सुना गया आज तक, लेकिन उसके बाद भी जो आज की तारीख में स्थिति है उससे किसान बिल लाने की शुरुआत भी तो कांग्रेस ने की। अरे भैया सुन लीजिए या तो जवाब सुन लीजिए भाई साहब, है ना। ये अगर लेकिन इससे पुरानी सरकारों ने जितने भी सही तरीके से एमएसपी में काम किया हो या बाकी कोई खरीद के रेट बढ़ाए होंगे, तरीके से उसमें काम हुआ है, इसीलिए आज के किसान के पास पैसा भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, और एक कहीं ना कहीं हर किसान का परिवार से 1-2 लोग, जिस किसान के पास गाड़ी और घोड़ा है जमीन बेच के है या कर्जा लेकर है, एक किसान देश में बताओ जिसके पास कर्जा नहीं है। इसका मतलब आप गलतफहमी में भी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बताओ कौन सा किसान है वो जिस पर कर्जा नहीं है। से सरकारी नौकरी पहले लोगों को मिलती रही है, इतना मैं भी जानता हूँ। अनिल जी, अब आप कह रहे हैं कि किसान नेता जो है वो गलतफहमी में है। अब आप कह रहे हैं जब हमारा मतलब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके मेरे बड़े सपोर्ट भाई में आप बोले। बताओ, जब 10,000 रुपए की लागत, जब 10,000 रुपए की लागत मेरी नहीं 10,000 रुपए की लागत मेरी 1 बीघे पर आ रही और मुझे उसमें 2,000 रुपए मिले, कहीं उस पर सारी मुसीबतें हैं, बरसात की, हवा की, फिर सरकार की, रेट डाउन कर दे, कहीं कुछ कर दे, 100 परेशानियां, कहीं जानवरों की, उसमें अलग अलग जानवर बच जा, कभी उसमें पानी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी खाद ज्यादा डल गया, कभी कम रह गया, और कीटनाशक वो अलग, हर तरह की समस्या किसान के सामने है। तो कैसे 10,000 लगा कर उसे आज 2,000 रुपए नहीं मिल रहे? तो कौन सा किसान है जिसने गाड़ी खेती से ले ली और वो आज अपना खर्चा खेती की कमाई से चला रहा? वो किसान मुझे बताओ इस देश में कौन सा है? मैं एंकर महोदय से बोलूंगा, मैं बोलूं जरा, मेरा नंबर आएगा क्या? जी जी बिल्कुल कमलेश जी, आपका नंबर आएगा। अनिल जी जरा अपनी बात को रख लें। अनिल जी क्योंकि लगातार कह रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए उनकी सरकार में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसान नेता जो बता रहे हैं वो उनका साफ कहना है कि किसी भी सरकार में कुछ नहीं हुआ है किसानों के लिए। किसानों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं है। अनिल जी बहुत कम शब्दों में अपने जवाब को पूरा कीजिए और कमलेश जी के पास जाना है मुझे। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता हूं कि निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी इससे जो पुरानी सरकारें थी, मैं सिर्फ कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य सरकारें भी आई हो, चाहे इसमें अटल जी की सरकार आई हो या मैं प्रदेश सरकारों की बात रही हो, उन्होंने बहुत कुछ इसलिए किया है फिर भी कि जिससे कम से कम आज किसान, जिसके लिए बीजेपी के नेता ही बोलते हैं कि वो लोग तो गाड़ी घोड़े वाले किसान है, अगर उनके पास गाड़ी घोड़ा आया है और संपन्नता आई है, चाहे पंजाब हो, किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, वेस्टर्न यूपी का हो या अन्य क्षेत्रों का हो, जहां पे संपन्नता है, तो वो पुरानी सरकारों के काम की वजह से ही आई है। ठीक है, समस्याएं हैं, हम ये नहीं कह रहे समस्याएं नहीं है, समस्याएं सरकारी नौकरी वालों के पास भी है, किसानों के पास भी है, सबके पास है, लेकिन फिर भी इस सरकार से बेहतर काम पुरानी की सरकारों ने किए और उनको इस प्रकार के धोखे में नहीं रखा कि उनको 2,000 रुपए महीना देने का काम करने के साथ साथ उनसे 20,000 रुपए महीने की अलग से वसूली कर ली हो। ठीक है अनिल जी, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वक्त का ब्रेक का वक्त हो गया है, तो जल्दी वापस आते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हिंसा पर सियासी बवाल।
लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए यूपी सरकार से इस्तीफे के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसानों ने भी इस घटना का विरोध करते हुए राज्य सरकार के कार्यक्रमों को न होने देने की चेतावनी दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी से संयम बरतने की अपील की है। हम इसी पर आज लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन हुआ है, एक अलग ही तस्वीर आज उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। कमलेश जी के पास सीधे चलेंगे हम, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। कमलेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? अब आप कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी की जो बात है, लखीमपुर खीरी में जो घटनाक्रम हुआ उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक पत्रकार भी बेचारा उसका देहांत हुआ है, एक पुलिस वाला भी, उसके अलावा हमारे जो वार्ड स्तर के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी मृत्यु हुई है जी। ये एक जांच का विषय है। सरकार ने जांच बिठाने का उसमें क्या है, और जो मृतक है उनको 45 लाख रुपए और जो घायल है उनको 10 लाख रुपए की बात हुई और इसमें सहमति भी हो गई। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस ने इसमें घी डालने का काम स्वतः किया है, ये आप भी कह रहे हैं, हकीकत में है ये बात है, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरे 5 साल में कोई मुद्दे नहीं है, कोई ये खाली चुनाव लड़ने के लिए ही इनके कार्यकर्ता ये लोग तैयार रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ये भी एक जांच का विषय है कि जो इनके केंद्र और बड़े नेता वहां 2 दिन पहले डेरा डाल करके उकसाने वाला जो कार्य इन लोगों ने किया है उस विषय पे भी जांच होगी, और जब जांच होगी तो ये सारा तथ्य सामने आएगा। अब क्या है कि कहीं ना कहीं बौखलाए घबराए हैं, तो इन्होंने कहा किसी न किसी को राजनीतिक रंग दें। कांग्रेस वो पार्टी है जो मृत लोगों के ऊपर राजनीति करना चाहती हैं, जिन हमें बड़ी दुख है। मतलब आपका कहना विकास जी रुक जाइए, विकास जी रुक जाइए, मैं अपनी बात का जवाब विकास जी रुक जाइए। अब मैं आप बोल दिए, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, फिर आप अपनी जब टर्म आएगा तो बोलते हैं। कमलेश जी बात को पूरा करिए। जी, मैं तो ये कहूंगा इस बात की जांच होगी और जांच में तथ्य बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बूस्ट में आ रही है पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे। और जहां तक बाद में केंद्रीय मंत्री की तो जांच का विषय है, क्या कौन इसमें लिप्त होगा, और जो लिप्त होगा उसके खिलाफ हमारी योगी सरकार हो, वो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की यूपी के अंदर सरकार है, वो निष्पक्ष और निर्णय लेगी और कानून का जो पालन जितना अगर आज की डेट में पूर्व की सरकार को बातें जो आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कानून व्यवस्था, वो अगर पहले की तुलना में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और उसी के हिसाब से वहां के काश्तकार भी जो लोग थे, आज वो चीज मानी गई है, सहमति हुई है, सहमति पे तय किया गया कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के बाद जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए ना, कल का घटनाक्रम है और आज आप ये देखिए चाहे उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेशों में, इन्होंने कहा साहब एक मुद्दा मिल गया। आज कांग्रेस की स्थिति आज एकदम से खत्म की और समाप्त ना दिशा है और ना इनके पास कोई दृष्टि है। और ये क्या है कि परजीवी आंदोलनकारी एक तरह से अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शिशुपाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। कि कहाँ पे सरकार कोई काम कर रही है, सरकार के खिलाफ कहाँ पर धरना करना है, कहाँ पे प्रदर्शन करना है, हम लोग जल्दी जल्दी ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए चाहे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, ऐसे कार्य कर रही है जो आज आने वाले जो चुनाव 2022 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ये चाह रही है कि हम किसी न किसी से हमें फुटेज मिले, हम लोग फ्रंट में आए, तो ये मुद्दे की तलाश में ये तो भड़काना चाह रहे थे। और वो आज मान लेते हैं कि कांग्रेस को मुद्दा चाहिए था, मिल गया। शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? शिशुपाल जी क्या कुछ कहना है आपको? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, ये मुद्दा है या 9-10 लोगों की हत्या हो चुकी है? हत्या आप बना रहे हो ना इसको, मुद्दा तो आपने बनाया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो परजीवी आंदोलन है नहीं। आप ये बताइए ना, प्रियंका गांधी 2 दिन पहले वहाँ क्या कर रही थी? तो प्रियंका गांधी 2 दिन पहले हम भड़काने का कार्य कर रही थी। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ, जिम्मेदारी ये नहीं है आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है, आप मृत्यु के जो मृतक है उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लाखों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। गाड़ी चलाने का आज ये देखिए ना, वो तो आज कर दी है और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। अरे किसने कहा हत्याएं गाड़ी चढ़ा दी है? तो जांच का विषय जांच आएगी तब देखना। आपका जो अहंकार है, ये अहंकार ले डूबेगा। अहंकार नहीं, आने वाले टाइम पे जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, बिना मुद्देहीन गुना दिशाहीन आप बात कर रहे हैं। आपको ये और आपकी जो अगर देखा जाए कि प्रियंका गांधी 2 दिन पहले क्या कर रही थी, वो तो भड़काने का काम कर रही थी। किसानों की मौत
मौत के हाथ कर रहे हैं केंद्र सरकार और मोदी सरकार। मैं एक बात कहना और चाहता आप हूँ, मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुनिए, बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता हैं, माननीय प्रवक्ता, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है, तो कृपया पहले ये बता दें कि जिन्होंने गाड़ी चला करके इन किसानों को रोंदा है, जिनको मारा है, वो तो बीजेपी के कार्य नेता है ना। अरे किसने कहा भारतीय जनता पार्टी का आप आरोप लगा दो कि साहब वो बीजेपी के नेता है? ये तो जांच का विषय है ना। आप क्या है, ये तो सुनी सुनाई बातें पे आ रहे हैं। हमने तो ये सहमति हो गई है किसानों के बीच में, वहाँ की सरकार के आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में सहमति हो गई है। अब आपको कोई मुद्दा नहीं मिला है तो आपने कहा साहब मंत्री के लिए बड़ी बड़ी बातें किसी का नाम जोड़ दो। हम तो ये बोलेंगे पूरे षड्यंत्र के पीछे प्रियंका गांधी जी का हाथ था। आप इसे क्या कहोगे? आरोप किसी को लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगाने से पहले जब जांच का विषय आएगा, जांच सामने आएगी, जांच में तथ्य रखे जाएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। मेरा कहना आपसे ये है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, आप किसान को पागल समझ रहे क्या? क्या किसान कर्जे में डूबा हुआ नहीं है? क्या किसान का गन्ने का पेमेंट टाइम पे हो रहा? क्या किसान को मिले? आप लोग ये कैसे कह रहे कि किसान को भड़काने का काम कर रहे, किसान को उकसाने का काम कर रहे? कमलेश जी जवाब दीजिए। भूखा बैठा और आप अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजी टाइम में साहूकार उसके हाथों पर किसान जब लगान नहीं दे पाता था तो वो साहूकार कुर्सी के जो वो होते थे पावे उसके पैरों हाथों पर रखकर और खुद कुर्सी में बैठ जाता था। तो आप वो काम कर रहे कि उसके हाथ पर, किसान के हाथ पर आप कुर्सी रख कर बैठे और वो अगर किसान रो रहा तो आप उसे रोने भी नहीं दे रहे। अरे कम से कम भाई उसे रोने तो दो। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, अगर सम्मान निधि की हम लोग बात करते हैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक किसान को जो सम्मान निधि के नाम पे दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही दिया गया। फसल बीमा योजना सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना, फसल बीमा, मैं खुद गया हूँ, मैं भी काश्तकार हूँ। कमलेश जी चिल्लाकर आप जीत नहीं जाएंगे। कमलेश जी पता है, चिल्लाकर आप जीत नहीं जाएंगे। किसान की आत्महत्या की आजकल किसानों को की सरकार ने दिया है। जहाँ तक दूसरी बात, पहले तो जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आपका ही उसका है, ये आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस आप सुनिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कानून जब लागू नहीं हुआ है, कानून अभी लागू नहीं हुआ है और आप आंदोलन खाना खाया कर रहे हैं। कानून को कानून आपके बताइए ना, 18 महीने के लिए फ्रीज कर रखा है कानून अभी आया नहीं तो आपका आंदोलन चालू हो गया। एक तो आप रिट भी डालते हो, मेरे बड़े भाई आंदोलन भी करते हो, सड़कें वादा करते हो, तो आप किसी ना किसी को तो मानोगे। रुक जाइए विकास जी, रुक जाइए जरा। कमलेश जी जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप सत्ता पक्ष में हैं, कानून लागू नहीं हुआ और आपने आंदोलन पहले कर दिया। कमलेश जी रुक जाइए। भाई साहब, भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमेशा वो किसी सरकार भाजपा या कांग्रेस का विरोध नहीं करती, वो सिर्फ आपकी नीतियों का, जो किसान के प्रति नीतियां और नियत गलत है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका विकास सिंह सैनी सिर्फ आपकी नीतियों का विरोध करता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। किसान के प्रति आज तक नीतियां सही नहीं बन पाई। पता नहीं कैसे नीतिकार आपने अनपढ़ बिठा दिए जो किसानों के प्रति नीतियां एक बंद कमरे में बैठकर बना रहे। इसका मतलब किसान संतुष्ट है क्या आपके हिसाब से? किसान आज कर्जे में नहीं डूब रहा, किसान का चूल्हा कर्जे से नहीं चल रहा क्या? आप किसान को एडवर्टाइजमेंट तक रखना चाह रहे, तो बराबर में फोटो खिंचवाई किसान की और कह दिया कि ये योजना लागू कर दी। धरातल पर कुछ है नहीं। 1 लाख रुपए की अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कुल हरिद्वार में 50 आदमियों को मिले बिना ब्याज वाले, और उस पर भी 9% ब्याज है, उस पर भी 2,02,000 रुपए बीमे के और 7,000 रुपए साल में बीमा कटा। और सरकार एडवर्टाइज ये कर रही है हमने बिना ब्याज के दे दिए किसान को। तो किसान को तो चारों तरफ से आप एक योजना बता दो जो सही तरह से है, मुझे बता दो आप कहाँ किसान को बिना ब्याज के फसल बीमा योजना। अनिल जी, कमलेश जी अपनी बात पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। कमलेश जी पूरी करिए अपनी बात को। फसल बीमा योजना के अंदर चाहे कालसी ब्लॉक चक्रोता, अगर इस बेल्ट के हम लोग जहाँ सेब का उत्पादन होता है या जन जड़ी बूटियों का उत्पादन हो, जो भी फसल बीमा के अंतर्गत अगर फसल नुकसान होने पे 3 गुना उसका राशि दी जाती है डायरेक्ट खातों में। उसके अलावा किसान सम्मान निधि की अगर बात करते हो हम लोग, और जो हम लोग किसान की आय को डबल करने वाली बात करते हैं, उसके लिए हमारे केंद्र सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी वचनबद्ध है और हमारी सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार को, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और किसानों की पीड़ा हम जानते हैं।
हम ये मानते हैं किसानों की कितनी भूमिका है। आपकी बात को रोको, मेरी एक बात आपसे है, आप हर चीज के रेट 100 बार बढ़ाओगे, एक महीने में पेट्रोल के दाम 4 बार बढ़ाओगे, रिको पूरा इतिहास आप लोगों ने रच दिया। और 3 साल में गन्ने का रेट, आप किसान के गन्ने का रेट जो उसकी मुख्य फसल है उसमें 5 रुपए बढ़ाओगे 3 साल में। क्या किसान का ये अपमाननीय है? किसान की तौहीन नहीं है? उसको आघात नहीं पहुंचेगा? आप फिर किसान अगर प्रोटेस्ट मतलब धरने पे बैठे या प्रदर्शन करे तो आप उस पर आरोप लगाओ, अरे भूखा आदमी क्या नहीं करता, भूख मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता। आज किसान मरने की कगार पे है, आत्महत्याओं की दर बढ़ रही, किसान का कर्जे से चूल्हा चल रहा। तो आप लोग कहां इस बात पर विचार कर रहे, कहां आपकी नीतियां हैं किसान भर्ती? जो भी नीतियां बनाई जा रही है, जो भी अभी हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून अभी आया नहीं है उसका विरोध पहले हो गया। अब आपका मानना है कि हम लोग नीति का विरोध करते हैं, और मैं सभी दलों को बोलता हूं, जितनी भी किसान यूनियन है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो संवेदन, कमलेश ये भी लागू नहीं हुआ है तब आप नहीं सुन रहे हैं, लागू हो जाता तो आप कैसे सुनते? चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे सब्सिडी में बीज देने की बात हो, चाहे नए अच्छी खेती में अच्छी खेती करने के लिए ट्रेनिंग देने की बात हो, या जो सब्सिडियां होती है, जितनी सब्सिडियां हैं, उसके अलावा किसान सम्मान निधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देश का किसान मांग रहा था कि मुझे कर्जा मुक्त किया जा। आप और नई योजना उसे कर्जा देने की, ताकि उसकी जमीनें बैंक और ये जो कब्जा कर लें। आप किसान को कर्जा नहीं चाहिए, उसका कर्जा माफ कर दो, एक बार किसान को ऑक्सीजन दे दो जिससे वो जीवित रह सके। नहीं, आज हम तो परमानेंट, हमारी सरकार ने परमानेंट इलाज की बात करी है, ऑक्सीजन की बात नहीं करी है। हम तो परमानेंट की बात कर रहे हैं, हमने किसान की आयु को डबल करने की बात करी है। कहाँ डबल हुई? हम मछली खिलाने वालों में से नहीं, हम मछली पकड़ना सिखाने वालों में से। आपने लोहे पर रेट बढ़ा दिया, आपने लोहे पर रेट बढ़ा दिया, सरकार हमारे पर रेट बढ़ा दिया, हर चीजों को तो आपने रेट बढ़ा दिया। इसके 5 रुपए बढ़ाकर, इसके 5 रुपए बढ़ाकर आपने पेट्रोल कितना बढ़ा दिया। की कंडीशन देखे ना, आज गन्ने का जो भुगतान पहले पेंडिंग रहता था, लोगों का गन्ने का भुगतान नहीं, आज गन्ने के भुगतान के अंतर्गत आपके खाते में आ रहा है 215 करोड़ आज भी बकाया है उत्तराखंड में किसान का। 215 करोड़ रुपए बकाया है 2 साल से, 2 साल का पेमेंट है। चलिए ठीक है विकास जी, आपके पास अभी मैं वापस आऊंगी। 215 करोड़। आप में बात कमलेश जी रुक जाइए, कमलेश जी रुक जाइए। आप ये बताइए ना, इतनी भीषण महामारी, इतना बड़ा, रुक जाइए कमलेश जी। अनिल भास्कर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और शिशुपाल जी। पहले अनिल जी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कमलेश जी रुक जाइए, पूरी डिबेट सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। अनिल जी जवाब दीजिए। किस बात का जवाब देना मैडम? आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि 2014 से पहले भी किसानों ने आंदोलन किए हैं, और उससे पहले भी विपक्ष के लोग उनके सभाओं में जाते रहे हैं जी। लेकिन किसी भी सरकार ने ना तो या किसी पार्टी ने ना तो कभी किसानों को मवाली कहा है, ना किसी प्रकार से उनको बदनाम करने का काम किया। पहली सरकार है जिनको बदनाम करने का काम कर रही है। दूसरी बात, हमारे सम्मानित भाजपा प्रवक्ता है, दूसरी बात वो कर रहे हैं किसान सम्मान निधि की और बीमा फसल योजना की। बीमा फसल योजना का जो घोटाला, जितना घोटाला पिछले 1 साल में निकल के आ रहा है, अगर आप उसको वास्तव में मालूम कर लें तो मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि दी जाएगी, आपने कितनी दी गई है ये आप खुद ही मालूम कर लें। मैं बीजेपी प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूं, और अगली बार अगर खुद ही डाटा लेके आ जाए तो आपको सामने समझ में आ जाएगा किसानों का आपने कितना फायदा किया है। तीसरी बात स्थिति है, रुक जाइए विकास जी, आपको मौका दिया जाएगा। रुक जाइए विकास जी, रुक जाइए। इस साल जो है ना विकास जी रुक जाइए, जो फसल बीमा योजना कंपनी है उसे हुआ। मैं वही कह रहा हूं, जिसमें जितना नुकसान आज की तारीख में बीमा फसल योजना के नाम पर किसानों से वसूली की जा रही है, जो उनको जो 2000 रुपए दे करके और उनसे जिस प्रकार से खाद के रेट लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से खाद की कट्टे की जो उसका वजन है वो कम कर दिया गया है, जिस प्रकार से पेस्टिसाइड के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि उनके 15 से 20 हजार रुपए खर्चा बढ़ा दिया है। तो इससे अच्छा तो जो पीछे की बात, और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो सरकार परमानेंट काम करना चाहती है और किसान बिल लागू नहीं हुआ। किसान बिल को पिछले रास्ते से लागू करके हिमाचल में तो उसका एक्सपेरिमेंट सामने आ गया ना, सेब वाले रेट पर जो अडानी ने उनको किसान के जो किसान थे उनको जिस प्रकार से इस बार ब्लैकमेल करने का काम किया है, तो सबके सामने आ गया है वो। तो अब आप उस पर सीधे सी बात करें, ठीक है, पिछली सरकारों में भी किसानों के सामने समस्याएं हैं, हम भी उसको मानते हैं,
और पिछली सरकारों ने भी माना है, उसका समाधान सबका नहीं हुआ होगा। लेकिन किसान बिल की बात करके किसानों को गुमराह करके उनका पिछले रास्ते से उत्पीड़न करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा। कोई किसान अगर मान ले कांग्रेस ने उनके बिलों की बात की है, 69,000 करोड़ रुपए 2009 में एक क्षण के अंदर उनके किसान बिल वो कर्जा माफ किया गया। इस सरकार ने जो है किसानों को तो कर्ज देने की बात की है और जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके कर्जे माफ करने की बात चल रही है। तो ये स्थिति जो उल्टी गंगा बहा रही है ये सरकार, और उसके बाद बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तब मैं मानता हूं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 में, लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है जिस प्रकार से सेब की कहानी सामने आई हिमाचल की, तो एक ही बार दुगनी होगी, उसके बाद वो किसान बर्बाद होगा। और उसके बाद किसान बर्बाद होने के साथ साथ आम जनता के सामने जिस प्रकार से महंगाई का सामना आएगा वो सबको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता तो या बीजेपी के नेता इस बात की बात कर रहे हैं कि जो आने वाले समय के सपने दिखाकर जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, तो उससे हमारे देश का ना भला होने वाला, ना किसानों का भला होने वाला, ना आम जनता का भला होने वाला है। ठीक है शिशुपाल जी, आपको क्या कुछ कहना है? आपने अनिल भास्कर जी को भी सुन लिया है, आपने विकास जी को भी सुना यहाँ पर, और भाजपा प्रवक्ता कमलेश जी को भी सुना है, तो क्या कुछ कहना है आपको? सबसे पहले तो देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में या प्रदेश के हित में काम करने का तरीका है, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार को किसानों को बुला करके उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, वार्तालाप करके मध्यस्थता निकालनी चाहिए जिससे किसान का भी हित बचा रहे। और इस देश में भी इस प्रकार से बीजेपी या कांग्रेस दोनों राजनीतिक रोटियां न सेके दंगा भड़का के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों दलों का कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। हम चाहते हैं कांग्रेस ने कभी नहीं आपत्ति, माफी चाहूंगा इस बात की, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा है, माफी चाहूंगा। कांग्रेस का कभी त्याग नहीं रहा है, बीजेपी आरएसएस वाली तराजू में कांग्रेस को ना तोड़ने का काम करे, मेरा आपसे निवेदन है। अनिल भाई, आप जानते हैं, आप पुराने साथी, आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी के हाथ से बिल किसने फाड़ा था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसान बिल लाने का काम आपने शुरुआत की। मैं हिंसा की बात कर रहा हूँ, मैं हिंसा की बात उसको उबाल देना चाहते हैं। तो मैं तो मैं आप सब प्रवक्ताओं से, क्योंकि हमें लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, जो हिंसा हुई उसके लिए हम जो है कि बहुत चिंतित हैं। इस प्रकार से चाहे किसान हो चाहे कोई अन्य वर्ग हो, अपनी मांगों के लेकर आंदोलन करता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि भैया उसमें जो है कि वो किसी तरह का ऐसे जो मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है या गाड़ी चला दी जा रही है, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और बिल्कुल हम कहेंगे कि ये मोदी योगी सरकार किसानों की हत्यारी है, किसानों की खून की प्यासी है। किसानों से तुरंत वार्तालाप करके इस बात का समाधान निकालें। ठीक है अनिल जी, कुछ कहना है आपको शिशुपाल जी की बात का कोई जवाब? नहीं, मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगी, उन्होंने बात को सुधार लिया है। और कांग्रेस कभी भी हिंसावादी राजनीति की ना तो पक्षधर है ना करना चाहती है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और इन चीजों का विरोध तो करना जानते हैं। इस चीज में हम अपनी जान दे सकते हैं, जान लेने का काम कांग्रेस का आदमी नहीं करता है। कोई अगर इस प्रकार का काम करता है, निश्चित रूप से ना तो वो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा होगा, ना ही वो गांधीवादी विचारधारा को मानता होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ विकास जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, विकास जी से भी जान लेते हैं कि विकास जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है किसान आंदोलन की वजह से? देखिए, किसान इस देश का ये सिर्फ अन्नदाता के नाम पर किसान को भटकाने का काम कर रहे राजनीतिक जो संगठन है। हमें तो सिर्फ एक ही हल लगता है इसका, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, मजबूत होने के साथ साथ अपनी समस्या ये संगठन ही खुद हल कर पाएगा। नहीं तो इनके आप ये देख लो, 70,000 करोड़ रुपए का लाभ देश में बीमा कंपनी को हो रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाभ भारत में हुआ बीमा कंपनियों को, जो फसल बीमा योजना जिनके अंतर्गत आती है। और जहां पर फसलों का नुकसान है वहां पर बीमा योजना वो उसके अंतर्गत नहीं है। जहां पर फसलों का नुकसान होता है, बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं जहां पर कभी भी पानी आ जाता है, उनका बीमा नहीं करते। अरे भाई, जहां नुकसान हो बीमा तो वहीं का ही होना चाहिए, वो बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर दिए एरिए। तो ये पूरी तरह से बिल्कुल नियत और नीति किसान के प्रति बिल्कुल सही नहीं है। इसे न सही करनी पड़ेगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो आज पूरे देश में आप देख लो, आप भी कह रहे कि बवाल हो रहा, बवाल कोई नहीं, भूखा आदमी मरता क्या नहीं करता। आज किसान के सर से ऊपर पानी जा चुका, किसान कर्जे में डूब चुका जी। हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है। आप देखो, अगर ये महंगाई बराबर बढ़ाते, कभी वो टाइम था कि 3 क्विंटल गेहूं बेचकर 1 तोला सोना आ जाता।
जी। आज 50 क्विंटल बेच के भी 1 किलो सोना नहीं आ रहा। तो ये महंगाई जो इन्होंने, इसका स्तर जो इन्होंने घटाया बढ़ाया, किसान को वहीं का वहीं रखा और बाकी चीजें इन्होंने सब बढ़ाते चले गए और किसान को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही सीमित रखा। धरातल पर कुछ भी आज तक किसान के लिए कार्य नहीं हुआ। अगर किसान की फसलों के उचित दाम अगर दे दें, देश में मैं ये कह रहा, जिस रेट हमारी फसलें मंडी में खरीदी जा और इस उपभोक्ता भी लूट रहा, किसान से 2 रुपए 10 रुपए इस तरह से ली जा और बाजार में वही चीज जाकर 100 रुपए और 50 रुपए हो जा। अगर किसान को उसकी फसलों का उचित दाम और रेट पर गारंटी दे दा, रेट किसान से लिया जा उस पर 10 रुपए ही बढ़ाकर अगर लिया जा, तो उपभोक्ता भी और किसान भी इस देश का बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। उसका कर्जा भी सरकार को भी देने की जरूरत नहीं पड़ने की, अगर उसका फसलों का उचित दाम दे देगी। ठीक है। जब तक उचित दाम किसान को नहीं मिलेगा जी, तब तक किसान परेशान रहेगा। विकास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो हिंसा हुई उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रमों को राज्य सरकार के आपने बोला है कि वो नहीं होने देंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, किसान तो ना तो पहले कहीं जितने भी आंदोलन हुए हैं किसान ने कहीं हिंसा नहीं की, जितने आज हमारा कम से कम 10 जगह यहाँ पर प्रदर्शन था उत्तराखंड में, जगह जगह कहीं कोई हिंसा नहीं, सब बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात को सिर्फ पहुंचाने का एक तरीका है इस गूंगी बहरी सरकार तक। ये किसान रो रहा आज बुरी तरह से, धूप बारिश सर्दी हर चीज को झेलता हुआ खुले आसमान के नीचे बैठा और एक उम्मीद के साथ कि ये सरकार की आंख खुले, ये जागें जिस नींद में सोए हुए हैं और किसान की बात सुने, क्योंकि किसान की आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल किसान आज मरने की कगार पे है, कर्जे से चुल्ला चल रहा, कर्जे में डूबा हुआ है आज किसान। क्या रणनीति है आगे की? विकास जी, रणनीति क्या है आगे की? देखिए, रणनीति ये है कि किसान आज संगठित है और किसान जाग चुका है और किसान का जो ये आंदोलन है ये चूल्हे तक पहुंच गया। पूरे देश में क्या, वर्ल्ड में क्या, बच्चा जान चुका है ये आवाज अब किसान की दबने वाली नहीं है। और ये जो इस देश के किसान को और यहाँ के युवा को जो धोखा देकर सत्ता में बैठे, ये अगर इनकी आंख नहीं खुली और इन्होंने अपनी नीतियां नहीं बदली, किसान के प्रति नीतियां नहीं सही की, तो इस देश का युवा और इस देश का किसान इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करा। ठीक है, शिशुपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, इस बार उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसानों के लिए क्या है आपके पास? क्योंकि आपने बिजली मुफ्त देने की बात तो कर दी है, आपने तमाम वो दिल्ली मॉडल वाली जो बातें हैं वो आप यहाँ कर रहे हैं, किसानों का क्या? देखिए, हमने बिजली जिस प्रकार से उत्तराखंड के निवासियों को देने की घोषणा की है, उसी में हमारा एक घोषणा और है कि किसान को जो खेती की बिजली होगी वो हमारी सरकार आने पर किसान को खेती की बिजली मुफ्त दी जाएगी। और हमारा जो लक्ष्य है, शिशुपाल जी, तो क्या इतना काफी है? शिशुपाल जी, क्या इतना काफी है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि किसान सिर्फ मुफ्त बिजली की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं ना। नहीं, किसानों के मामले में हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार ने अनिल जी अभी जो विक्रय केंद्र इनके होते हैं, तो विक्रय केंद्र में क्या स्थिति कर दी, जिसकी 6 बीघे से कम जमीन है, उस छोटे काश्तकार वो अगर गेहूं या धान अपना विक्रय करता है तो उसको या तो किसी लाला के मार्फत, जिसकी बड़ी जमीन है उसके मार्फत जो है विक्रय केंद्र पे ले जाने का ठीक है। शिशुपाल जी, अनिल जी क्या कुछ कहना है आपको? किसान को अनिल, विकास जी समय की बहुत कमी है, मुझे अनिल जी से भी उनकी फाइनल टिप्पणी लेनी है। अनिल जी, क्या कुछ कहना है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ शिशुपाल जी से कि दिल्ली में वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ पर 300 यूनिट दे रहे हैं। दिल्ली में जब उनकी सरकार है तो वहां पे 300 यूनिट क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब वहां पे जबकि वहां पर तो खर्चा भी कम है ना, वहां पे कमाई ज्यादा है। वहां पे सर एक सेकंड अनिल भाई, 200 यूनिट एक बात और मैं देखिए शिशुपाल जी, वक्त की बहुत कमी है, फिलहाल चर्चा को मैं यही रोकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं हिंसा पर सियासी बवाल। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी काफी उबाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया। वहीं देहरादून में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों
उन्हें धरना प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।